नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 4 सितंबर गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकारी स्कूलों में औचक निरीक्षण को पहुंचे शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं बता सके छात्र। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला, अजमेर पुलिस लाइन में तैनात एसआई गिरफ्तार। खराब बोर्ड परीक्षा परिणामों पर शिक्षा विभाग सख्त, 3 प्रिंसिपलों सहित 8 शिक्षकों को नोटिस। जीएसटी सुधार में निवेश और व्यापार को मिलेगी नई दिशा, भजनलाल शर्मा। जीएसटी की दरों में बदलाव। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री दिलावर ने आज गुरुवार सुबह जयपुर के विभिन्न सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सबसे पहले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पानीपेच का निरीक्षण किया। इसके बाद मुरलीपुरा बीड़ और द्वारकापुरी विद्यालय का जायजा लिया। द्वारकापुरी स्थित विद्यालय में औचक निरीक्षण के दौरान एक शिक्षक मोबाइल पर खेलते हुए मिले। वहीं कक्षा में बैठे छात्र प्रार्थना तक नहीं सुन पाए। कक्षा 9वीं के छात्रों से जब मंत्री ने देश के प्रधानमंत्री का नाम पूछा तो अधिकांश छात्र उत्तर नहीं दे सके। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने अजमेर पुलिस लाइन में तैनात एसआई अशोक सिंह राजपुरोहित को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी उत्तराखंड से पकड़े गए 50,000 रुपए के इनामी आरोपी विनोद रिवाड़ की निशानदेही पर की गई है। एटीएस एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि नागौर जिले के खीमसर के नावरकल्ला स्थित हनुमान नगर निवासी अशोक सिंह ने परीक्षा से पहले विनोद रिवाड़ से सॉल्ट पेपर 8 लाख रुपए में खरीदा था। राजस्थान के झुंझुनू जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के खराब बोर्ड परीक्षा परिणामों के चलते कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने जिले के 3 प्रिंसिपल, एक ग्रेड 1 व्याख्याता और 4 विषय शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों के कमजोर प्रदर्शन के आधार पर की गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इन शिक्षकों को 10 दिन के भीतर अपने पिछले 6 सत्रों में परीक्षा परिणामों के साथ स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक के लिए गए फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह निर्णय भारत की कर व्यवस्था को और सरल और पारदर्शी बनाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस भाषण में जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधारों की जो घोषणा हुई थी, यह कदम उसी दिशा में बड़ा बदलाव है। 12 और 28% जीएसटी स्लैब को समाप्त करने का फैसला न सिर्फ कर ढांचे को सहज बनाएगा बल्कि कारोबार को भी गति देगा। इनकम टैक्स में राहत के बाद केंद्र सरकार ने पीएम मोदी के वादे को पूरा किया है। अब जीएसटी की दरों में बदलाव कर आम आदमी से लेकर किसान और छोटे उद्यमियों के इस्तेमाल में आने वाली सैकड़ों वस्तुओं को सस्ता कर दिया। अब जीएसटी की सिर्फ 2 दरें 5 और 18% होगी। जीएसटी दरों में इस बदलाव से ब्रेड, पराठा और दूध से लेकर एसी और कार तक सस्ते होंगे। पिछले 1 साल से लंबित स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर लगने वाले 18% जीएसटी स्लैब को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश ने जयपुर के प्रमुख सवाई मानसिंह अस्पताल की अव्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। अस्पताल परिसर के बाहर व भीतर जल भराव से मरीजों और स्टाफ को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दवा वितरण केंद्र के बाहर करीब 1 फीट तक पानी जमा हो गया है। बारिश से अस्पताल की दीवारों में सीलन आ गई है, जिससे कंप्यूटर सिस्टम और बारकोड प्रिंटर तक प्रभावित हो गए हैं। स्टाफ को बिजली के करंट के झटके लगने की घटनाएं सामने आई है, जिससे अस्पताल में भय का माहौल है। शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने इस साल अक्टूबर में होने वाले 12 दिन के मध्यावधि अवकाश की तिथियों में बदलाव किया है। पहले ये छुट्टियां 16 से 27 अक्टूबर तक थी, लेकिन अब इन्हें 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक कर दिया गया है। शिवरा पंचांग के अनुसार पहले 13 से 15 अक्टूबर तक सेकंड टेस्ट आयोजित होने वाले थे, लेकिन अब जब छुट्टियां 13 तारीख से शुरू हो रही थी तो उन तारीखों में परीक्षा संभव नहीं है। साइबर ठग अब लोगों को शादी का कार्ड भेजकर ठगी कर रहे हैं। जयपुर के बजाज नगर थाना क्षेत्र में सामने आए एक मामले में व्यापारी ने बैंक खाते से 90,000 रुपए पार कर लिए गए। पीड़ित बजाज नगर निवासी हुकुम सिंह राठौर ने जब फोन किया तो जालसाज ने केस करने की धमकी दे डाली। व्यापारी को व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड भेजा गया और उस पर लिखा था कि आपको जरूर पधारना है। व्यापारी ने जैसे ही कार्ड का लिंक ओपन किया, 3-4 लिंक स्वतः ही खुल गए। जयपुर के सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में मामूली बढ़त देखने को मिली है। आज जयपुर में सोने के भाव में हल्की बढ़त दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने की कीमत 10,713 रुपए प्रति ग्राम है, जो कल के मुकाबले 1 रुपए ज्यादा है। इसी तरह 22 कैरेट सोने की कीमत 9,821 रुपए प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 8,036 रुपए प्रति ग्राम हो गई है। बीकानेर शहर के नाल एयरपोर्ट से दिल्ली और जयपुर के लिए हवाई मार्ग से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। पिछले लंबे समय से ठप पड़ी अलायंस एयरलाइंस की बीकानेर जयपुर दिल्ली फ्लाइट सेवा एक बार फिर शुरू होने जा रही है। अलायंस एयर ने इस सेवा की आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि अब यह रूट नए शेड्यूल और टाइम टेबल के अनुसार संचालित किया जाएगा। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक हवाई यात्रा का अनुभव मिल सकेगा।
बूंदी में बारिश के चलते छात्राओं का बीए सेकंड ईयर का पेपर मिस हो गया था। छात्राएं बारिश की वजह से लेट हो गई, 10 मिनट देरी से पहुंची तो परीक्षा केंद्र में उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाया। अच्छी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए, करीब 1 दर्जन छात्राएं परीक्षा देने से वंचित रह गई। पेपर का समय सुबह 7 से 8:30 बजे तक था। 1 साल की मेहनत पर पानी फिर गया, छात्राएं कलेक्टर आवास पर पहुंची। राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत पाक सीमा के पास सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने युवक को सीमावर्ती इलाकों में घूमते हुए देखा और उसे हिरासत में ले लिया। सुरक्षा एजेंसियां युवक की पहचान करने और सीमा क्षेत्र में उसकी मौजूदगी के कारण का पता लगाने में जुटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।